और खबर तफसील से श्रीनगर के बेशतर इलाकों से आज बंदिशें हटा ली गई हैं। तहम 27वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। नज़्म नस्क की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। तालीमी इदारे खुले हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी न के बराबर है। मौसलाती निज़ाम के ठप होने के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आइए ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से शब्बीर मीर हमारे साथ जुड़े हुए। शब्बीर, ताज़ा अपडेट आज क्या देंगे आप? किस तरह की सूरत हाल वादी में है? जिलानी, कल जो सख्त बंदिशें थी उसके बाद आज बंदिशों को जैसे पहले ही हटा दिया गया था, उसी तरह के हालात हैं। आज बंदिशें हटा ली गई हैं। आपको प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही सड़कों पे मिलेगी, लेकिन दुकानें बदस्तूर बंद हैं। जो बड़े कारोबारी इदारे हैं बदस्तूर बंद हैं। जो अवामी ट्रैफिक है वो अभी भी सड़कों पर कामयाब नहीं हो सकी गवर्नमेंट उस अवामी ट्रैफिक को सड़कों पर लाने के लिए। और जो आपने खुद ही बताया, जो तालीमी निज़ाम है वो भी उसी तरह दरहम बरहम है। मवासलात के ताल्लुक से ये कहा गया था पहले कि कुपवाड़ा में कुछ खबरें ये आई थी कि कुपवाड़ा में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी इनकमिंग खोल दी गई है, लेकिन कल हमारे नुमाइंदे ने भी साफ कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल बंद हैं। इंटरनेट बदस्तूर, उस पर पाबंदी है। और जो लैंडलाइंस हैं, लैंडलाइंस के ताल्लुक से हालांकि कई बार ऐलानात हुए, लेकिन अभी भी कई इलाकों में लैंडलाइन फ़ोन बंद हैं। हालांकि कई इलाकों में ये खोल दिए गए हैं। जिलानी जी शब्बीर, जिस तरह से सिर्फ कुछ बंदिशें लगाई गई थी, कल जुमा था, आज खोल दी गई हैं, लेकिन हालात बदस्तूर जूं के तूं हैं। वजह क्या है? क्या हालिया जिस तरह से मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, बंद की तरफ वो रागिब कर रहे हैं, खोलना नहीं चाहते, लेकिन इंतजामिया अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखा हुआ है। रुकावटें कहाँ हैं? इंतजामिया आगे उसकी हिकमत अमली और उसकी कोशिशें क्या रहेंगी कि आम जिंदगी बहाल हो? देखिए, अगर आप इंतज़ामिया की बात करें, गवर्नर ने 2 दिन पहले ये साफ कर दिया कि वो सब्र से काम लेंगे और चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों की पेश है उस पर आने देंगे। मामला ये है कि पहले सरकार ने बंदिशें लगाई, सख्त बंदिशें लगाई, लोगों को घरों तक ही महसूर करके रख दिया। फिर सरकार ने बंदिशें अब हटा ली हैं। अब लोग जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। सरकारी मुलाजिम दफ्तरों में आ रहे हैं, सेक्रेटरीट के मुलाजिम हैं, स्कूलों में असातिज़ा आ रहे हैं, लेकिन जिनको आप आम लोग कहेंगे, जैसे अगर स्कूल खुलते, तालीमी इदारे खुलते, जो कारोबारी इदारे हैं वो खुलते और जो आम ट्रांसपोर्ट है वो खुल जाता, तो आप कह सकते थे कि नॉर्मलसी आ गई। लेकिन जो दफ़ा 370 कलअदम किए जाने से पहले के हालात हैं वो नहीं हो रहे हैं। सरकार कहती है कि हम अपनी तरफ से जो इक़दामात हैं हम करेंगे। जैसे वो कहते हैं कि हमने हमने स्कूल खोले हैं, ये वालिदैन पे है कि वो किस तरह अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। हमने हालात ऐसे पैदा किए हैं, जैसे बंदिशें हटा ली गई हैं, बंदिशें हट गई हैं, अब लोगों को दुकानें खोलनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से सरकार को ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एक कम्युनिकेशन नहीं है सरकार और आम लोगों के बीच। कोई ऐसा जरिया नहीं निकल पा रहा है जिसके जरिए एक वो आमादगी होती, लोगों को आमादा किया जाता कि आप कारोबारी जो आम जिंदगी है उस पे वापस आ जाइए। ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक लोगों की तरफ से अब हड़ताल है। और आपने सही कहा कि जो कल जो एक किलिंग हो गई एक 66 साल शख्स की, उसके भी नतीजे में कुछ इलाकों में जो कुछ दुकानदार आसपास जो श्रीनगर के मज़ाफ़ात में निकलते थे उन पे भी डर का माहौल ज़रूर है। जिलानी जी शब्बीर, एक तरफ जो है मुहर्रम
कल से शुरू हो जाएगा। आज चांद दिखता है तो फिर आज चांद से ही मजालिस जो है होंगी। तो मुहर्रम को लेकर जिस तरह हमेशा तैयारियां होती हैं इंतज़ामिया की, जो ज़रूरियात जो मुहर्रम के लिए हैं आम लोगों की शिया तबके की ज़रूरियात को पहुंचाया जाता है, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिलेंगी? क्या मुहर्रम का मामला पहले ही गम और आसूदगी का होता है, तो क्या एक दोहरा गम एक तरह से शिया तबके को झेलना पड़ेगा इस महीने में? देखिए, दोहरा गम तो है ही, क्योंकि हालात इस तरह के यहाँ पे हैं। एक मुहर्रम का तो एक सोगवारी का सोगवार होता है, और दूसरा ये कि अब हालात भी इस तरह के हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, और कई नौजवान हैं गिरफ्तार हैं, सियासी जो लीडर है वो बदस्तूर गिरफ्तार है। तो ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे बैनर्स लगा शिया आबादी जिन जिन इलाकों में है या बाकी इलाकों में भी बैनर लगाए जा रहे हैं, जो उन पे मरसिए हैं वो लिखे जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें तो हैं ही। मुहर्रम का क्योंकि एक मजहबी मामला है, इसमें लोग पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये सवाल ये है कि क्या जो मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, क्या उनकी इजाज़त होगी, वो एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि ये जुलूस बहुत बड़े होते हैं, इनमें लोगों की बड़ी सोगवारान की एक बड़ी तादाद होती है। ऐसे में जो ज़िला इंतज़ामिया है, या श्रीनगर में तो वैसे भी 8 और 10 तारीख के जो बड़े जुलूस होते हैं उन पे पाबंदी कई सालों से है, जिनकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो ज़िला सतह के जुलूस निकलते थे उनको किस तरह गवर्नमेंट लेगी? हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकारी तौर पे मीटिंगें होती हैं। कल भी डिविजनल कमिश्नर की एक मीटिंग हुई कि इंतज़ामात को हातमी शक्ल दी जा रही है। ज़िला सतह पे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने भी अपनी सतह पे ये इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इतना ज़रूर होता है, लेकिन अब हातमी तौर पे ये फैसला करना कि जहाँ पे 20,000, 10,000 या 15,000 लोग जमा होते हैं, उन सोगवारान के उस जुलूस में क्या उसको इजाज़त दी जाएगी और किस तरह इजाज़त दी जाएगी, वो देखना बाकी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे शब्बीर में तफसीलात दे रहे थे कि किस तरह